तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान के सामने हानिया और हानली आ गए थे, जो कि अपने साथ लेकर आए थे अपने क्लैन की 2 एनर्जी बॉडी जो कि हाफ सेंट पर होती हैं, और उन्हें देख के जियान के ग्रुप की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अभी के लिए हाफ सेंट से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके सामने खड़े 2 दाओशेंग, इस वजह से उनके कोई भी चांसेस नहीं है उनसे जीतने के। और इसी वजह सभी लोगों को अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि गई भैंस पानी में, क्योंकि उन सभी को यहाँ तक आने में काफी सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी तब जाके वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन हानिया और हानली ने उनकी मेहनत को पूरी तरीके से पानी फेर दिया, और यहाँ पे जियान भी ये सभी बात है बहुत ही अच्छे समझता है कि वो चाहकर भी इन लोगों को नहीं हरा सकता है। इसी वजह से वो सभी लोगों से बोलता है क्यों ना अभी के लिए हम लोग अलग अलग दाशियों की तरफ भागते हैं, क्योंकि हम लोग भले इन दोनों के सामने कितना भी जोर लगा ले फिर भी कोई भी चांस नहीं है इनको हराने के। और एपीएसएन के गूक्लैन के सभी मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो दोनों बुड्ढे होते हैं उनमें से एक बुड्ढे की नजर टिकी होती है जियान के ऊपर, और वो टुकुर टुकुर बस जियान को देख ही जा रहा होता है। और फिर जियान से बोलता है कि उस भयानक लड़ाई के बाद भी आज तक साउथ क्लैन पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ है, वो अभी भी थोड़ा बहुत बच गया है। ये सुन के जो हानिया होता है वो बोलता है सीनियर ऐसा नहीं है, जो साउथ क्लैन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, अब उसका डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। बस ये लड़का पता नहीं अचानक से आसमान से कहां से टपक पड़ा और अपनी दम पर यहाँ तक पहुंचा है। इसी वजह सीनियर अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लड़के को मानना, वरना काफी हद तक चांसेस है कि ये लड़का फिर से जाओ क्लैन को खड़ा कर दे। ये सुन के डाउशिंग लेवल की जो एनर्जी बॉडी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि ये लड़का अभी तक यहाँ तक पहुंच गया, वो भी अपने बिना ब्लड लाइन का यूज करे। सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसी वजह से इसका मानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि अभी के लिए फालतू की बकवास करना बंद करो और सीधा काम पे आते हैं और इसका गेम बजा देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी के लिए उस जगह के काफी ज्यादा करीब है। इसी वजह से उसे अगर यहाँ के बारे में कुछ पता चल जाता है तो फिर सिचुएशन बहुत ही जल्दी चेंज हो सकती है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। ये बोल के दूसरा वाला बुड्ढा हमें नोट कर देता और तुरंत ही अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से उसके पैरों को नीचे का जो स्पेस होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से टूटने लगता है और पूरा माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। और जब ये देखता फर्स्ट जनरल तो कहता भाइयों भागो, कोई भी रुकेगा नहीं किसी भी कीमत पर। और इतना बोलते करो फ्लैश की तरह चमकता और लेफ्ट डायरेक्शन तरफ भाग जाता है। वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, मगर जो हीरो और जियान होते हैं वो दोनों अभी भी साथ में भाग रहे होते हैं, जान जाए मगर बंदी का हाथ ना छूट ना पाए। लेकिन वहीं पे वो दोनों डाउशिंग लेवल की बोली उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से एक बुड्ढे के चेहरे पे आती एक तीखी वाली स्माइल और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता है स्पेस लॉक, और उसके इतना बोलते 100 मीटर का जो एरिया होता है एकदम से फ्रीज हो जाता है, सब चीजें एकदम से थम चुकी थी। यहाँ तक कि जियान की टोली जो कि अभी के लिए अलग अलग डायरेक्शन तरफ जा रही होती वो भी अपनी जगह पे एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। और ये सब देखिए जो जियान होता है बोलता क्या यही है असली डाउशिंग लेवल की बॉडी की पावर। और बाकी के लोगों की तो फटके 64 हो चुकी थी डर के मारे, क्योंकि अब उन सभी लोगों को पता चल रहा कि एक डाउशिंग लेवल का वॉइड कितना ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि अपने पावर से आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, चाहे फिर वो टाइम हो चाहे फिर वहाँ की मूवमेंट, हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पे जो हानि होता है इन लोगों की इस तरह की हालत को देखता तो उसके चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पे गूक्लैन के सभी लोग मारे जाते हैं तो फिर हुन क्लैन और गूक्लैन की यंग जनरेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि गूक्लैन के सबसे बड़े ट्रेजर यहीं पर है और खासकर वो लड़की। और वो ये सब सोच ही रहा होता तभी अचानक से स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता और चारों तरफ फैलने लगती एक गोल्डन फ्लेम, जिसके अंदर से एक फिनिक्स का बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकला था, जो कि आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से शेक करने में लगा होता, जो स्पेस फट चुका होता उसे पूरी तरीके से हील कर रहा था। तभी वही गोल्डन फ्लेम जियान के चारों तरफ जाती और जियान के आसपास के स्पेस को फ्रीज हो चुका होता उसे रिलीज कर देती है, जिस वजह से जियान भी थोड़ी सी मूवमेंट कर पा रहा होता और वो भी निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को, और इसी वजह से उसकी हेवनली फ्लेम भी स्पेस के अंदर फैलने लगती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। इसी वजह से स्पेस के अंदर काफी फ्लक्चुएशन होने लगती है और इसी चीज का फायदा उठाता है फर्स्ट जनरल, और वो भी अपने तरीके का यूज करता और स्पेस को तोड़कर बाहर निकल आता है। और ऐसे ही बाकी के गूक्लैन के लोग भी करते और वो भी बाहर निकल आते हैं। और साथ ही इस बार का उनका जो प्लान होता है वहाँ से भागने का नहीं होता है, बल्कि वो सभी एक साथ आ जाते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं उन दोनों बुड्ढों के, क्योंकि उन सभी को इतना तो समझ में आ चुका है कि वो अभी के लिए इन लोगों से बच के यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। वहीं पे वो दोनों बुड्ढे भी अभी के लिए सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जियान और यून ने अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से उनकी स्पेस को तोड़ डाला जो उन्होंने फ्रीज किया था। मगर तभी एक बुड्ढा हंसते हुए बोलता है तुम लोग भले ही अभी के लिए काफी ज्यादा यंग हो, मगर तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन फिर भी तुम इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये काफी नहीं है। और इतना बोलती वो अपनी दुई की को रिलीज करने लगता, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक डार्क फॉग बाहर निकल लेता और पीछे का स्पेस फटता और उसके अंदर से निकलती ब्लडी चेन, जो कि एक बड़े से पाइथन की तरह लग रही होती और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जब भी वो स्पेस के कांटेक्ट में आती थी तो स्पेस को फाड़ डालती थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि डाउशिंग कितना ज्यादा खतरनाक होता है, बल्कि अभी के लिए उनके सामने एक एनर्जी बॉडी है मगर फिर भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है, उनकी औकात से कई गुना ज्यादा खतरनाक। अगर गलती से उनके सामने कोई एक जेन्युइन डाउशिंग आ जाता है तो फिर वो अभी के लिए उसकी पावर का आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। और उनमें से एक बुड्ढा अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और ब्लडी चैन को लेकर उन लोगों की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के फर्स्ट जनरल के डर के मारे पैर हाथ कपने लगते हैं, क्योंकि वो भले अभी के लिए डाउजिंग 9 स्टार पर हो मगर वो फिर भी किसी भी कीमत पर अभी के लिए डाउशिंग लेवल की वॉरियर के अटैक को नहीं रोक सकता है, क्योंकि डाउजिंग लेवल की वॉरियर और एक डाउशिंग लेवल की वॉरियर में इतना बड़ा गैप होता है जिससे कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती है। इसी वजह से वो सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए
सभी लोग साथ में आओ। ये सुन के सभी लोग हमें नोट करते और तुरंत ही उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि वो अभी के लिए जिस तरीके किलिंग डिजायर को सेंस कर पा रहे हैं वो तो उन्होंने उस टकले जुडाओ की बॉडी में से भी सेंस नहीं की थी। इस वजह से वो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जो जियान था वो भी बात की गंभीरता को समझता था, इस वजह से वो एक पल की देरी नहीं करता है और यूज करता है अपने स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस को, क्योंकि यहाँ पे कोई टेस्ट मैच नहीं चल रहा है जो सेट होने का टाइम मिलेगा। ये चल रहा है T20 और वो भी फाइनल ओवर। इस वजह से जो कुछ भी तुरंत के इक्के उसे सीधा यूज करना होगा उसे। अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी यहीं पे पैक हो जाएगी। और इसी वजह से जो जियान होता है वो यूज करता है अपनी टियान क्लास की टेक्निक को, और वो कोई और वो होती है ग्रेट क्रिएशन फॉर्म। इस वजह से जियान के हाथों के बीच में एक ब्लैक सर्कल बन जाता है जो देखते देखते काफी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो यूनो और फर्स्ट जनरल होते हैं जब वो जियान को इस तरीके का अटैक करते हुए देखते हैं तो वो एक पल की देरी नहीं करते और वो सबसे पहले अपने ऑरे को राइज करते हैं, जिस वजह से उनका जो लेवल होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर अपने गुकलेन की टियान क्लास की टेक्निक का यूज करते हैं और वो कोई और नहीं वो होती है ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर, जो कि गुयांग ने जियान के ऊपर फाइट करते टाइम की थी। लेकिन अभी के लिए इन पांचों ने जो कंबाइन करके दाओ स्किल को बनाया है वो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मगर इस पास से उन बुड्ढों को कोई फर्क नहीं पड़ता और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते अपनी ब्लडी चैनों से, जो जाके जियान के ग्रुप के अटैकों से टकरा जाती है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास की सभी चीजें टूटने लगती है और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का टोर्नेडो। और यहाँ पे जियान की टोली को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस ब्लडी चैन को नष्ट कर देंगे, लेकिन तभी अचानक से बड़े से ब्लास्ट के अंदर से ब्लडी चैन बाहर निकलती है और उसने अभी के जियान के ग्रुप के अटैक को नष्ट कर दिया होता और वो चैन अभी के उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी, जो कि अभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो आसपास के स्पेस को फाड़ रही होती है। और ये देख के जियान के ग्रुप के डर के मारे हालत खराब होने लगती है। अब उनको उस ब्लडी चैन के अंदर अपनी मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर अपनी सबसे पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक का यूज किया, फिर भी वो उस ब्लडी चैन को नहीं रोक पाए। इस वजह से उन्हें अभी के लिए अपने बचने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ से भागना चाहे तो भी नहीं बच सकते थे। इस वजह से जियान डिसाइड करता है अपना फाइनल अटैक करने का। इस वजह से वो निकालने लगता है अपनी सारी हवेली फ्लेम को, लेकिन उसी भी जियान के पीछे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फ्लैश की तरह चमकता है, जो कि सडनली काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की आवाज आती है। इस वजह से जो ऑरा था वो नॉर्मल हो जाता है और ये भी बंदा जो चिल्लाती हुई आ रहा था वो कोई और नहीं वो होता है टकला जुडाओ, जो कि तुरंत ही जियान के ग्रुप के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकालता है और हमला कर देता है उस ब्लडी चैन के ऊपर, जिस वजह से जो ब्लडी चैन होती है वो नष्ट हो जाती है। वहीं पे जियान और जियान की टोली भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि अभी के टकला जुडाओ उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गया। मगर तभी जो टकला जुडाओ होता है उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से भगो। ये सुन के वो लोग भी सवाल जवाब नहीं करते और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे जो टकला जुडाओ होता है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बोलते हैं आखिर ये दोनों कहाँ से आ गए, और ऊपर से इस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो फिर वो यहाँ पे पागल हो जाएगा और फिर हेवनली टूम के अंदर ऐसा भूकंप आएगा जिसके अंदर किसी का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे उन क्लैन की दोनों एनर्जी बॉडी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, लेकिन जब वो जुडाओ के ऑरे को सेंस करते तो हंसने लगते और बोलते हैं अभी के लिए हाफ सेंट की इतनी ज्यादा औकात हो गई कि वो हम लोगों के रास्ते के बीच में आ रहा है। और फिर वो दोनों डाउशिंग अपना साथ में हाथ उठाते और बोलते स्पेस लॉक, और उनके इतना बोलते कि जो जियान की टोरी और टकला जुडाओ होता है सभी के सभी फ्रीज हो जाते हैं। और ये देख के जियान को समझ में आ जाता है कि अभी के लिए हाफ सेंट उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि टकला जुडाओ और उन डाउशिंग के बुड्ढों के अंदर जमीन आसमान का गैप है। मगर तभी जो टकला जुडाओ होते वो अपने आप को रिलीज कर लेते हैं और वो कुछ कर पाते उससे पहले उनके सामने वो दोनों डाउशिंग आ जाते हैं और तुरंत ही अपनी दाव स्किल का यूज करते और काफी सारे ब्लडी पाम को बना लेते हैं। और जब टकला जुडाओ उन पामों को देखता है एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक पाम भी उसमें लग गया तो उसका वहीं पे गेम ओवर। लेकिन उसे अभी के लिए जियान को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से जो अटैक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन टकले जुडाओ की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो दोनों हुन क्लैन के डाउशिंग यहीं पे नहीं रोकते और वो अपनी दाव स्किल का फिर से यूज करते हैं और बना लेते एक बहुत ही बड़ी जॉइंट बॉडी। और ये दाव स्किल वही दाव स्किल होती है जो कि हानिया और हानली ने यूज की थी इनको मारने के लिए। बस फर्क इतना ही है जो जॉइंट बॉडी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये टकला जुडाओ भी जानता है, मगर वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होता है। इस वजह से वो अपनी तलवार को उठाता है और उससे हमला कर देता है उस बड़ी सी जॉइंट बॉडी के ऊपर, जहाँ पे चारों तरफ से उस बड़ी सी जॉइंट बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। जो जियान था वो अभी के लिए खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसके इतना समझ में आ चुका था टकले जुडाओ की औकात की बाहर का मैटर है, वो इसे नष्ट नहीं कर सकता है। और अब वो दोनों डाउशिंग भी काफी इरिटेट हो चुके होते हैं, इस पर बोलते कि अब बहुत हुआ और वो तुरंत ही टकले जुडाओ को वहाँ से पीछे ढकेल देते हैं और अपना एक पंच बनाते और टकले जुडाओ के ऊपर करने लगते हैं उस बड़ी सी जॉइंट बॉडी से। और ये देखे जो टकला जुडाओ तो समझ जाते कि अब उसका अंत आ चुका है, अब वो नहीं बच सकता और जो पंच होता है उसके काफी करीब आ चुका होता है और वो उसको टच करने वाले होते तभी अचानक से पूरी जगह एकदम से फ्रीज हो जाती है। और जब वो दोनों डाउशिंग देखते तो काफी गुस्से में आ जाते और बोलते हैं आखिर किसकी कीमत है जो कि हमारे बीच के मसलों में इंटरफेयर कर रहा है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, सामने आओ। और उनके इतना बोलते कर वहाँ पे एक एंशिएंट आवाज गूंजती है जिसके अंदर से एक हैवी प्रेशर भी होता है। मुझे नहीं पता था कि हेवनली टूम के अंदर अभी भी हुन क्लैन के लोग बच गए हैं। और इतना बोलते कर उन दोनों डाउशिंग के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, लेकिन उसके अंदर से कोई बाहर निकल पाता उससे पहले वो दोनों डाउशिंग डर के मारे कांप रहे होते हैं बस आवाज को ही सुनकर, क्योंकि उन दोनों ने अभी की आवाज से पहचान लिया था और वो डरती बोलती है तो जाओजुआन है। और जैसी बार जियान की कानून पढ़ते जियान का क्या रिएक्शन आता है अगर आप लोगों को वो जाना तो वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हाँ, अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट आज ही देखना चाहते तो फिर आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट पूरा कराना होगा। अगर आप इस वीडियो पे 8K लाइक करा देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही डाल दूंगा।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं BTTS 2 के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।